अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हाउस प्लांट्स की बात करें और रोहियो प्लांट की बात ना करें तो ये इस प्लांट के साथ रियली ज़्यादती होगी, इसलिए कि ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और हमारे गार्डन को एक बहुत ही यूनिक सा कलर देता है। इसलिए कि आप इसके देखें कलर, लीफ के कलर देखिए, आगे से ग्रीन होते हैं तो पीछे से ये पर्पल होते हैं और बहुत आसानी से ग्रो करने वाला प्लांट है और बहुत ज़्यादा आपको इसकी केयर नहीं करनी पड़ती है। और आप मेरे इतने सारे प्लांट्स को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है और मेरे हर प्लांटर में ये बहुत आसानी से ग्रो कर रहा है। और आज मैं अपने इन प्लांटर्स की सफाई के लिए मैंने इनको पीछे से निकाला, इसलिए कि गर्मियों में हम इनकी थोड़ी सी चेंज केयर करते हैं। सर्दियों में तो आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं 3 से 4 घंटे की भी और आराम से, लेकिन ये कि सर्दियों गर्मियों में आप इसको बिल्कुल भी डायरेक्ट सनलाइट में मत रखिएगा। वैसे जो इसकी कुछ जो वैराइटीज़ हैं, यानी 3 वैरायटी इनकी होती है। एक आप देखें ये बड़े लीफ वाला प्लांट, जो इसके लीफ काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, और दूसरा जो है आप देखिए इसके बिल्कुल पैटर्न तो बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन ये कि ये छोटे होते हैं और इसके भी लीफ के पीछे पर्पल होता है, इसके भी लीफ के पीछे पर्पल होता है और ये होता है ट्राई कलर। इसके अंदर देखिए कई कलर होते हैं, इसमें पर्पल भी होता है, ग्रीन भी होता है और कुछ लाइट सा वाइट सा भी कलर होता है। ये ट्राई कलर कहलाते हैं। इन सब की जो केयर है थोड़ी सी सिर्फ सनलाइट के लिहाज से चेंज होती है। अब जो ये वाला प्लांट है बड़ा वाला है, ये ज़्यादा सनलाइट में आराम से रह लेता है, लेकिन ये वाला है मतलब आप समझिए इसको हम अक्सर पार्क में भी देखते हैं, तो पार्क में यकीनन दरख्तों के नीचे लगा होता है जहाँ सनलाइट भी डायरेक्ट आती है, लेकिन ये जो प्लांट है ये थोड़ी उससे कम सनलाइट को बर्दाश्त करता है। जब ये सनलाइट में ज़्यादा रखते हैं तो उसके लीव झड़ जाते हैं, नीचे से स्टेम तो रहता है तो थोड़े थोड़े से कहीं से पत्ते निकले हुए होते हैं, बाकी सूखा हुआ होता है, लेकिन ये वाला जो है ये बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट को बर्दाश्त नहीं करता है। और आज मैं अपने सारे प्लांटर्स को लेकर आई कि चले इनकी सफाई करें, इसलिए कि गर्मियों में हमें अपने प्लांट्स की बहुत ज़्यादा सफाई करनी चाहिए। ये वाहिद वजह होती है क्योंकि हम पानी डालते रहते हैं, ऊपर से गर्मियाँ पड़ रही होती हैं, तो कुछ इस तरह का माहौल बन जाता है कि हमारे प्लांट जो होते हैं लीफ जो ख़राब होते हैं उनकी वजह से हमारे प्लांट पे फंगस लग जाता है। और स्पेशली ये ट्राई कलर का जो हमारा रोइयो है इसकी बहुत ज़्यादा आपको गर्मियों में केयर करनी है। सर्दियों में भी आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखेंगे, लेकिन गर्मियों में आप जो है इसको ऐसी जगह रखेंगे जहाँ ज़रा सी देर के लिए भी डायरेक्ट सनलाइट ना आए, बस ये कि इनडायरेक्ट सनलाइट आए, वो भी हल्की हल्की सी, ठीक है। और सर्दियों में चलिए अगर छन के कहीं से आ जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन गर्मियों की बिल्कुल भी नहीं। और आप भी देखिए कि इसके लिए बड़े प्यारे होते हैं और मुझे किसी ने पूछा भी था कि हम उनके ट्राई कलर जो है ये ख़राब हो रहा है। तो देखिए सबसे पहली बात ये है कि आपने पानी चेक करके डालना है, पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा ये ऊपर से ड्राई हो जाए, आपको लगे कि हाँ सॉइल ड्राई हो गई है तो आप पानी डाल दीजिए और इसकी सफाई बहुत कीजिए। मैं आपको उठा के दिखाती हूँ कि देखिए मैं इसकी कितनी सफाई करती हूँ, और मैं इसको तो ज़्यादा करती हूँ, बाकी तो मैंने बहुत पीछे की तरफ रखी रहती है, वो मैं सफाई करूँगी, इसकी पाबंदी से करती हूँ। कोई लीफ इसका सूखे, इसके नीचे से पत्ते निकालते रहिए। अभी देखिए इक्का दुक्का पत्ते फिर दिख रहे हैं क्योंकि मैंने इसको अपने ट्री के नीचे रखा हुआ है जहाँ पर हल्की सी इंडायरेक्ट सनलाइट आती है, तो इसमें अभी तक ये अच्छा ग्रो कर रहा है। और अगर 2 महीने ये और मैंने इसको बचा कर रख लिया तो ये समझिए हमारे पास पूरे साल ही ग्रो करता रहेगा। फिर सर्दियाँ आ जाएंगी, फिर इसकी ग्रोथ दोबारा से अच्छी हो जाएगी। सर्दियों में इसकी ग्रोथ अच्छी होती है और गर्मियों में इसकी ग्रोथ काफ़ी मतलब डल सी हो जाती है। लिहाजा सफाई बहुत ज़रूरी है, पानी का ख्याल रखना है कि पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, स्पेशली इस वाले में। दोनों में तो आप चलिए डाल सकते हैं, रोज़ाना ही डालना है, लेकिन इसके अंदर आपने रोज़ाना पानी चेक करके डालना है, स्पेशली ट्राई कलर वाले में। और आपने कोई आपने अगर कहें आप फंजीसाइड का भी कोई मसला नहीं है, आप 15 डेज़ में डाल दीजिए फंजीसाइड, और इंसेक्टिसाइड भी आप डाल सकते हैं, लेकिन आप जो हैं इसके अंदर अभी कोई कंपोस्ट वगैरह कुछ भी मत दीजिएगा। एक महीना आप वेट कर लें, सिर्फ इसको ग्रो करने दें। 1-2 महीना जो गर्मियों के मेन होते हैं ना उसके अंदर आप इसके अंदर स्पेशली आप कोई भी फर्टिलाइज़र मत दीजिएगा, चूँकि हमने फर्टिलाइज़र अभी तक दिया था, मई तक दिया था, अब जून जुलाई में आप मत दीजिएगा, अगस्त में फिर आप दे दीजिएगा ताकि ये सेफ़ हो जाए। बाकी में आप बिल्कुल दे सकते हैं। आप देखिए कि मेरा ये प्लांटर इतने ज़्यादा फिल हो गए हैं, आप देखिए, लेकिन देखें कितने सारे नीचे से इस तरह से मैं निकाल के लाई हूँ, इस तरह से इनके, और ये मैं छोड़ दूँगी ना अभी कुछ दिनों के लिए, तो आप देखिए कि ये सारे जो हैं वो गल जाएंगे। इनके जहाँ जहाँ ये लगे रहेंगे वहाँ से ये फंगस लगना शुरू हो जाएगा और वहाँ से प्लांट गलना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है, आप बिल्कुल लगा सकते हो। मेरे पास आप देखिए कितने ज़्यादा, एक पॉट में कितने ज़्यादा है, ये पूरा एक पॉट है, आप देख रहे हैं, आपको दिखाती हूँ, ये पूरा एक पॉट है और ये कितना फैल गया। ये देखिए ये पूरा एक पॉट है, सिंगल पॉट। इस पॉट में आप देखिए
ये कितने सारे, इसी तरह ये एक सिंगल पॉट है और इसमें ये देखिए आप कितने ज़्यादा हो गए। ईज़िली आप इसको कटिंग से लगा सकते हैं। और इसी तरह जो ये वाला प्लांट है बड़ा वाला, इसकी भी आपने केयर से करनी है। थोड़ी देर जो धूप आ जाए, आधे घंटे की मॉर्निंग की, कोई मसला नहीं है। थोड़े से लीव देखिए थोड़े से इसके बर्न हो जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसको पानी आप नॉर्मली रोज़ाना डालेंगे और इसको भी रोज़ाना डालेंगे, लेकिन इसको आप चेक करके डालेंगे, ठीक है। और इसके बेबीज़ भी आराम से निकल आते हैं। आप सफाई का आपने इन प्लांट्स की ज़रूर ख्याल रखना है, अपने सारे प्लांट्स की गर्मियों में स्पेशल सफाई करना। पत्ते नीचे से सूखे आप और सड़ने से लगते हैं ना, ख़राब होने लगते हैं, तो आप फ़ौरन निकाल दीजिए। इस बात का आप ज़रूर ख्याल रखिए और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। तो चलें, आप जिनको ये प्रॉब्लम है इंशाल्लाह उनके प्लांट्स ख़राब नहीं होंगे। बहुत से क्वेश्चन थे कि हमारे रोयो के प्लांट ख़राब हो रहे हैं, और तो इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी से आप लोग को वीडियो बना के बता दूँ। और अब मैं अपने पौधों की सफाई करूँगी, काफ़ी इनके अंदर भी जो है वो ख़राब हो गए पत्ते। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।